नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का चौथा मॉडल पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हैं 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। मॉडल पेपर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर गलती से आ गए हो तो चैनल को है ना सब्सक्राइब करो। आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। कोई न्यूज आएगी वो भी। सबसे पहला क्वेश्चन है, माई गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये पुस्तक है लिखी गई है, कब लिखी गई है तो सबसे पहले आपको बता दें ये पुस्तक है 1999 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये पुस्तक है वो किसने लिखी, उसके लेखक का नाम बताना है। महादेव देसाई, नारायण देसाई, गोखले या फिर तिलक। तो आपको याद रखना है ये नारायण देसाई ने लिखी है पुस्तक, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दुनिया को दिए गए 3 उपहारों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। 3 उपहार दिए गए उनमें से निम्न में से ये शामिल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि बीच में काफी बार नहीं भी आ जाता है, ठीक है। तो एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, नहीं आ जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपका इसमें क्या होगा, सत्याग्रह, सृजनात्मक कार्य, सर्वोदय या फिर एकादशी व्रत है। तो आपको याद रखना एकादशी व्रत है वो शामिल नहीं है 3 उपहारों में से। बाकी सत्याग्रह है, सर्वोदय है और रचनात्मक कार्य भी हैं, ठीक है। और एकादशी व्रत जरूरत नहीं है, एकादशी व्रत आपको दिया होगा, आपको कुछ भी दिया जा सकता है और बाकी 3 है वो दिए जाएंगे, ठीक है। बारडोली की कहानी, स्टोरी ऑफ बारडोली, ठीक है। और ये के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वो कौन है, आपको ऑप्शन है महादेव देसाई, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान है ना वो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें बारडोली सत्याग्रह हुआ कब, तो आपको याद रखना 1928 में हुआ था बारडोली जो सत्याग्रह। और इसका नेतृत्व है ना सरदार पटेल ने किया, ठीक है। और इसमें ना राइट आंसर तो कौन सा है, महादेव देसाई हैं लेखक। तो आपको पूछे महादेव देसाई, और नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें तो आपका जो कि महादेव देसाई हैं वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बारडोली है कहाँ पर, तो आपको याद रखना ये बारडोली है ना गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में, है ना, ये याद रख लोगे ना। और सत्याग्रह हुआ 1923 में और नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, है ना। तो इतनी बात आप ध्यान रख लोगे ना। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य की अनवरत खोज, सत्य की अनवरत खोज और उस तक क्या पहुंचना, अहिंसा तक पहुंचना, ये प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है, ये सत्याग्रह की प्रतिज्ञा है। मतलब जो आपका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाए, अहिंसा नहीं होगा और धर्म भी, प्रेम भी, ये सब कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ सत्याग्रह है वो राइट हो जाएगा। गांधी जी ने आचार नियम को क्या कहा, तो गांधी जी ने आचार नियम को व्रत है वो का, थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, वीडियो पूरा जरूर देखना। 25 मई 1935 के हरिजन में, हरिजन मतलब जो हरिजन है वो पत्रिका है, ठीक है। क्या पे हरिजन पत्रिका, ठीक है। इससे रिलेटेड आगे एक क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा। उन्होंने कहा मैं सिर्फ सत्य का पुजारी हूँ तथा सत्य के सिवा किसी और के अनुशासन से बंधा नहीं हो। ये वाक्य है वो किसके हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के, महात्मा देसाई के, महात्मा गांधी के या फिर लोकमान्य तिलक के, ठीक है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सबसे पहले है ना इसमें कूट दिया है, ठीक है। एक और दो दोनों सही, ठीक है। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और महात्मा देसाई तीनों, ठीक है। या फिर केवल फॉर सही, मतलब फॉर मतलब लोकमान्य तिलक के विचार, या फिर केवल 3 सही मतलब महात्मा गांधी के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के ये विचार थे। कौन से विचार, कि मैं सिर्फ सत्य का पुजारी हूँ तथा सत्य के सिवा किसी और के अनुशासन से बंधा नहीं हूँ। वाक्य ये महात्मा गांधी के हैं, 25 मई 1935 में हरिजन पत्रिका में ये उन्होंने कहा, ठीक है। ये याद रखना, ये वाक्य भी याद रखना और तारीख याद रख लेना, 25 मई 1935, ठीक है। ये वाक्य उस समय का। अहिंसा मेरी आस्था की पहली चीज़ है और यही मेरी विश्वास की आखिरी चीज़ में गांधी जी ने कथन कहा। तो ये कथन है वो किस पत्रिका में कहा, तो आपको याद रखना ग्रीन पैम्पलेट में, यंग इंडिया में, या फिर इंडियन ओपिनियन में, या फिर हिंद स्वराज में। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो आपका यंग इंडिया हो जाए ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यंग इंडिया ना एक और आपका इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो एक इंडियन ओपिनियन है ना, इसका पर में वो महात्मा गांधी जी ने किया। और प्रथम संपादक कौन थे, मनसुख लाल नाजर। कौन थे, मनसुख लाल नाजर, है ना, मैंने बताया था। और ग्रीन पैम्पलेट है मतलब हरी पुस्तिका, ठीक है, हरी पुस्तिका। इसका जो कि ये पुस्तिका कहाँ से लिखी, राजकोट से, है ना, राजकोट से, है ना। और इंडियन ओपिनियन के बारे में बता दें, महात्मा गांधी जी और प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नाजर। और क्या बताऊँ आपको, इसमें है ना पहला अंक है वो कब जारी किया गया, तो आपको याद है ना 4 जून, 4 जून 1903 को पहला अंक है वो जारी किया गया, ठीक है। इंडियन ओपिनियन के बारे में ये बता रहा हूँ मैं सब कुछ। और
और साथ ही इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है इसका प्रकाशन है वो कहाँ से होता था, तो आपको याद रखना दक्षिणी अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिणी अफ्रीका से प्रकाशन होता था। और कब मतलब स्थापना कब हुई इंडियन ओपिनियन की, तो आपको याद रखना 1903 में, ठीक है। और उसके बाद यंग इंडिया की बात करें, किसकी, जो सेकेंड है ना यंग इंडिया, इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो ये साप्ताहिक पत्रिका है। पहली बात तो ये क्या है, साप्ताहिक पत्रिका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साप्ताहिक पत्रिका है या दैनिक पत्रिका, तो ठीक है। और ये प्रकाशित है वो क्यों होती थी, तो आपको याद रखना महात्मा गांधी द्वारा 1919 से, कब से, 1919 से 1931 तक जो भी सत्याग्रह चले ना, सत्याग्रह और क्या अहिंसा की अपनी विचारधारा का प्रचार करने के लिए प्रकाशित है वो की गई थी, ठीक है। 1919 से लेकर 1931 तक जो भी सत्याग्रह और अहिंसा की अपनी विचारधारा को प्रचार करने के लिए ये प्रकाशित की गई थी, है ना। उसके बाद है गांधी जी के आश्रम है, उनका आश्रम है वो नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा आश्रम है, वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका सेवाग्राम आश्रम है, साबरमती भी है, और साबरमती आश्रम से आपको पता है दांडी मार्च की यात्राएं वो शुरू की, है ना। और गुरु सदन ये नहीं होगा, और जो आपका फिनिक्स है ये होगा, ठीक है। बाकी जो इसमें आश्रम नहीं है पूछा आपको ध्यान रखना, तो आपको याद रखना गुरु सदन ये आश्रम है आपका महात्मा गांधी जी का नहीं है ना। और बात करें सेवाग्राम की, तो सेवाग्राम है कहाँ, तो ये आपको याद रखना वर्धा जिले में, ठीक है। कहाँ पर है, वर्धा जिले में। जो वर्धा जिला है वो है कहाँ पर, तो आपको याद रखना ये महाराष्ट्र जिले में है, मतलब पूर्वी महाराष्ट्र जी, ठीक है। और पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिमी भारत है ना। शहर को मूल रूप से किस नाम से कहा जाता था, सेगांव कहा जाता था। और 1934 में देश के जाने वाले व्यवसायी जमुना बजाज द्वारा गांधी को वर्धा आने का प्रस्ताव है वो मिला। प्रस्ताव वो कहाँ से मिला, तो आपको याद रखना है 1934 में। वो कौन थे, जमुना लाल बजाज, आपको याद रखना जमुना लाल बजाज, है ना। इन्होंने जो प्रस्ताव है वो दिया वर्धा आने का, ठीक है। और गांधी जी कहाँ गए, फिर वर्धा हैं वो गए, ठीक है। और वहाँ पर है ना जो कि किसकी स्थापना की, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। और 1.5 साल तक वर्धा के मंगनवाड़ी में रहा। कहाँ पर है, मंगनवाड़ी। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पर है, मंगनवाड़ी वर्धा में, ठीक है। ये भी पूछा। और उसके बाद है जो कि 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की, ठीक है। कब की, 1936, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं साबरमती आश्रम की तरफ। तो साबरमती आश्रम की बात करें तो इस आश्रम में गांधी जी चरखा चलाकर खादी के वस्त्र हैं जो कि बनाते थे, ठीक है। क्या बनाते थे, खादी के वस्त्र, है ना। और साथ ही दूसरों को भी क्या कहते थे, सिखाते थे। आपको भी कोई काम आता तो आपको भी आप भी सिखाते हो ना कोई काम, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा भी की थी, ठीक है। कहाँ पर की, मैंने बता दिया था ना, दांडी यात्रा अलग से क्लास ली थी मैंने, ठीक है। तो दांडी यात्रा कब से, 12 मार्च 1930 से, ठीक है। और 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा की। और इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह कहा गया, ठीक है। उसके बाद बात करें फिनिक्स की, किसकी, फिनिक्स की। फिनिक्स आश्रम है ना 1904 में स्थापना की गई। कब की गई, 1904 में, ठीक है। और इसके बारे में क्या बताएं, और एक आपका टॉलस्टॉय आश्रम भी है, ठीक है। टॉलस्टॉय फोरम या टॉलस्टॉय आश्रम, फिनिक्स आश्रम या फिर फिनिक्स फोरम, दोनों एक ही बात है। आपको फिनिक्स आश्रम है ना, ये इसकी स्थापना है वो कहाँ की गई, तो आपको याद रखना डरबन, है ना। ये डरबन है कहाँ पर, तो आपको याद रखना दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पर है, दक्षिणी अफ्रीका। और जो जोहानिसबर्ग हैं वहाँ वो आश्रम भी मतलब स्थापना की गई। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना कहाँ की गई, जोहानिसबर्ग में, ना। ये भी आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी ने एक ब्रह्मचारी व्रत लिया, वो भी कहाँ से लिया, फिनिक्स आश्रम से ही लिया, ठीक है। वहाँ पर ही रहकर आश्रम में मतलब लिया ये जो कौन सा ब्रह्मचारी व्रत, है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन है वो हुआ कब था, ये ऑप्शन है 1920 में तो आपका हो ही नहीं लाहौर अधिवेशन। और जो सेकंड मतलब है 1931 इसमें भी नहीं हुआ था, 1901 में भी नहीं हुआ था। तो आपका कब हुआ था, तो आपको याद रखना लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, ठीक है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका 4 नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये उनमें से कोई नहीं क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। क्यों दे रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को पता ही नहीं है यार 1929 नहीं है यार, कौन सा हो जाएगा 1931 हो जाएगा, 1931 नहीं होगा बाप रे, याद रखना 1929 है ना, 31 नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जो जीवित रहेगा। गांधी जी ने प्रमुख कथन कौन से अधिवेशन में कहे थे, ठीक है। तो कौन से अधिवेशन में कहे थे,
ये आपके कराची अधिवेशन में कहे थे। जी हाँ स्टूडेंट, कराची अधिवेशन मतलब 4 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें बेलगांव अधिवेशन है वो हुआ कब, तो आपको याद रखना 1924 में ये बेलगांव अधिवेशन है वो हुआ था, है ना। उसके बाद सूरत अधिवेशन की बात करें तो ये आपका हुआ था 1907 में, है ना। और उसके बाद नागपुर अधिवेशन की बात करें तो 1920 में, ठीक है। और कराची आपका हुआ 1931 में, ठीक है। ये आपको चारों बातें हैं वो याद में रखनी, कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और ये कथन है वो किस अधिवेशन में कहा था, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में कहा था, तो आपको मैंने बता दिया जैसा कि कराची अधिवेशन, है ना। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद राजनीति ने हमने सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले इससे मुक्त नहीं हो सकता, उपरोक्त कथन है, ठीक है। ये कथन है वो किसका है, तो ये कथन है हमारा महात्मा गांधी जी, किसका, महात्मा गांधी जी का ये कथन है। उसके बाद चलते 12 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन भारत की संविधान में अमूल्य योगदान था। इस पार्टी का गठन है वो कब हुआ, तो आपके लिए मैं बता दूं कि 1923 में, है ना। 1923 में इस पार्टी का गठन किया गया और तारीख पूछे तो आपको याद रखना 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 1923, है ना। इसमें ऑप्शन देखते हैं 1923 कहाँ है, 1922, 1924, 1923, तो आपको 80 ऑप्शन है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन। महात्मा गांधी के अनुसार बुराई की जड़ मनुष्य में किसका अभाव है, जो बुराई की जड़ है वो मनुष्य में किसका अभाव है, सर्वोदय का, अहिंसा का, ईश्वर का, या फिर अज्ञान का, तो आपको याद रखना अहिंसा का अभाव है, ठीक है। जो सेकंड नंबर है वो क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। महात्मा गांधी को द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, ईश्वर का राज आपके हृदय में है, मतलब ये इंग्लिश में है और ये आपका है हिंदी में, ठीक है। ईश्वर का राज आपके हृदय में पुस्तक ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। निम्न में से ये पुस्तक है वो किसकी है, जॉन रस्किन, जयप्रकाश नारायण, गफ्फार खान, या फिर टॉल स्टॉय, तो आपको याद रखना टॉल स्टॉय, कौन सा, टॉल स्टॉय, लियो टॉल स्टॉय, है ना, याद रहेगा ना आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीके और सदन क्या होंगे, इसके बारे में अंतिम निर्णय उनका होगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीके और सदन क्या होंगे, वाक्य का उपयोग कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में किया था, तो मतलब ये पूरी लाइन है और फिर ये पूछा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरीके और साधन क्या होंगे, जो ये वाक्य है वो कौन से अधिवेशन में किया गया था, कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, या फिर अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर है वो कहाँ पर है, मतलब अमृतसर है, बात करें यहाँ पर है ना, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है वो हुआ था, है ना, मैंने बताया था ना 1919 वाला। तो ये है ना आपका हुआ है लाहौर अधिवेशन, ठीक है, मतलब लाहौर अधिवेशन में ये कहा गया था, ठीक है, किया गया, ठीक है, वाक्य का उपयोग। और लाहौर अधिवेशन जैसे कि मैंने बता दिया 1929 में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी का जन्म सात्विक परिवार में हुआ था, तो किस परिवार में हुआ था, वैष्णव जो संप्रदाय है उसमें हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वैष्णव नहीं है तो आपको याद रखना हिंदू, ठीक है। जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको वैष्णव दिया होता, वैष्णव संप्रदाय, तो आपको यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय करेक्ट करना होता है ना। उसके बाद महात्मा गांधी का कस्तूरबा वैसे युवा कितनी उम्र में हुआ, ठीक है, तो कितनी उम्र में हुआ, जैसे कि मैंने बताया 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, है ना। 13, और सगाई है वो जो कि आपकी हुई थी 7 वर्ष की उम्र में, है ना। तो कस्तूरबा से युवा यहाँ पर 7 वर्ष हैं, 12 वर्ष हैं, 14 वर्ष हैं और 16 वर्ष हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाए, 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष तो यहाँ पर दे ही नहीं, तो आपके यहाँ पर युवा की जगह सगाई होगा, सही है ना, सगाई। तो सगाई है ना आपका ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 7 वर्ष में सगाई हुई थी, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी जी मानते थे कि सत्याग्रह को दूसरे की भूल को छोटी सी भूल माननी चाहिए, क्या माननी चाहिए, सत्याग्रह को दूसरे की भूल को छोटी सी भूल माननी चाहिए तथा अपनी भूल को बड़ी भूल माननी चाहिए। गांधी जी इस गुण का कौन आदर है वो करते थे, कौन आदर करते थे, तो आपको इधर ना विनोबा भावे, कौन, विनोबा भावे, जो सेकंड जो हमारा आंसर है ना वो राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो हुआ कब, तो आपको बता दूं कि ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, ठीक है, 1885 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ, बम्बई में 1885 में, लेकिन इसमें बम्बई है वो नहीं दिए गए, तो आपको इसमें से ही बताना होगा, ठीक है, इसमें से ही बताना होगा। तो आपको क्या बताओगे, सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन, इसमें ये पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का निम्नलिखित में से ना। कराची अधिवेशन हुआ कब, तो आपको बता दूं 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, 1907 में। और नागपुर अधिवेशन जैसा कि मैंने बताया 1920 में, और बेलगांव अधिवेशन है वो हुआ था 1924 में, है ना। और बेलगांव अधिवेशन से आपको याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, गांधी जी है ना अध्यक्ष बने इसमें, ठीक है। ये बेलगांव है ना कर्नाटक में, आपको मैंने बताया था, ठीक है। इसी बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी क्या बने, अध्यक्ष बने, ठीक है।
और उसके बाद गांधी जी की आत्मकथा कौन सी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित है वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1927 में, 1925 में लिखना शुरू किया था और 1927 में ये प्रकाशित हो गई थी। महात्मा गांधी जी ने भारत भूमि पर अपना पहला भाषण है वो दिया था। ठीक है, पहला भाषण है वो कहाँ पर दिया था, तो आपको याद रखना मुंबई में, है ना, मुंबई में। और यदि मुंबई नहीं दिया तो ऑप्शन में तो आपको क्या करना, वाराणसी है वो करेक्ट करके आ जाना है। ठीक है, और पुणे में क्या हुआ है, महात्मा गांधी जी की और गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी, है ना। और इसका आपका आंसर है वो जो कि मुंबई है वो करेक्ट हो जाएगा। और यदि मुंबई ना दे तो वाराणसी आपको करेक्ट करके आ जाना, है ना, कर दोगे ना। निम्नलिखित में से ऐसी पत्रिका का नाम बताए जिसमें प्रकाशन, जिसका प्रकाशन है वो भारत में नहीं होता था, उस पत्रिका का नाम बताना। ठीक है, तो हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। तो इनमें से ये तो आपका प्रश्न है पूरा। ठीक है, उसके बाद इसमें से बताना है विकल्प 1 और 2 सही, मतलब 1 और 2 मतलब नहीं होता था, आपको ये पूछा है ना, नहीं होता था, कौन सा नहीं होता था। हरिजन 1 और 2 सही, 3 सही। ठीक है, 1 और 3 हरिजन और इंडियन ओपिनियन, विकल्प 3 सही, मतलब सिर्फ इंडियन ओपिनियन, या फिर विकल्प 3 और 2 सही। ठीक है, विकल्प 3 और 2 सही, 3 मतलब इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, और विकल्प 4, केवल विकल्प 4। तो इसमें क्या होगा आपका जो विकल्प 3 सही, केवल कौन सा हो जाएगा, विकल्प केवल 3 सही, मतलब जो कि आपका इंडियन ओपिनियन है, जो इंडियन लिखा हुआ है ना, इंडियन मतलब ये इंडिया में प्रकाशित नहीं होती थी। ठीक है, कहाँ होती थी, दक्षिण अफ्रीका, है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी समुदाय में भी भारत की तरह किसकी संख्या सबसे अधिक होती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर हिंदू मतलब हिंदू लोग हैं ज़्यादा रहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानी समुदाय में भी भारत की तरह किस संख्या में अधिक थे, तो आपको याद रखना गोरे लोगों की, है ना, संख्या अधिक थी। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है 24, जब 1918 में गांधी को वायसराय ने युद्ध की सहायता से परिषद की बैठक में आमंत्रित किया था, तो इनमें में से किसे नहीं बुलाया गया था, तो किसे नहीं बुलाया, मोहम्मद अली को भी नहीं बुलाया गया था, शौकत अली को भी नहीं, लोकमान्य तिलक को भी नहीं, उपरोक्त सभी अहम का राइट हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी को भारत आगमन के समय काल में अंग्रेजों द्वारा दी गई महात्मा गांधी जी को उपाधि थी, तो कौन सी उपाधि थी, एक तो राष्ट्रपिता आपका तो नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपिता है मतलब ये भारतीय द्वारा दी गई थी, मतलब हिंदुस्तान में दी गई थी। बाकी जो सरग्यूटिंग मेजर हैं और केसर हिंद ये दोनों है ना उपाधि है, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, मतलब 4 नंबर आपका राइट हो जाए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, है ना। आपको याद है ना, महात्मा गांधी ने छुआछूत का प्रबल विरोध कौन सी जेल में किया था। ठीक है, कौन सी जेल में किया, और उस जेल को ना महात्मा गांधी जी ने मंदिर भी कहा, मैंने बताया था, मंदिर से आप इतना बता दो, है ना। तो यरबदा जेल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यरबदा जेल, है ना। इस मंदिर में, इस मतलब जेल में क्या क्या महात्मा गांधी ने छुआछूत का प्रबल विरोध किया। महात्मा गांधी जी का पहला भारत में आश्रम कौन सा था, तो आपको याद रखना है कौन सा, फिनिक्स, सेवाग्राम, या फिर साबरमती, या फिर टॉलस्टॉय। तो आपको याद रखना साबरमती आश्रम जो कि भारत का पहला आश्रम था महात्मा गांधी द्वारा स्थापित, है ना। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में खुशियों का कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था जो मातम में बदल गया, मतलब मौत में बदल गया, ऐसा कौन सा जो कि त्यौहार मनाया जा रहा था, तो आपको याद रखना बैसाखी, कौन सा बैसाखी त्यौहार है वो मनाया जा रहा था। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये मॉडल पेपर भी आपको व्हाट्सअप नंबर है ना जो कि मैं दे रहा हूँ 9255 91 1301। ठीक है, 1301 8955911301। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर और आपको मॉडल पेपर है वो मिल जाएगा। और अभी है ना जो कि मैं कितने मॉडल पेपर करवा चुका हूँ, जैसे कि आपको पता है ये 4था मॉडल पेपर है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी करूँगा, लेकिन 5 मॉडल पेपर तो मैं आपको दूंगा ही, किसी हाल में 5 मॉडल पेपर तो दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी दे सकता हूँ। ठीक है, जितनी हो सके उतने कोशिश करेंगे मॉडल पेपर हैं वो आपको देने की। और बाकी जो मैंने PDF बनाई थी ना 10 क्लासों वाले 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में मतलब हर एक क्लास में आपको 40 क्वेश्चन करवाता था उस क्लास में, उसकी भी PDF मिलेगी 25 रुपये में, और मॉडल पेपर भी आपको 25 मतलब 50 रुपये देने पड़ेंगे। यदि आप दोनों है ना साथ में लेते हो तो आपको 35 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ मॉडल पेपर लेना चाहो तो आपको 25 रुपये देने होंगे, और 25 रुपये में आपको सिर्फ मॉडल पेपर हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैसेज है वो कर देना। मैंने व्हाट्सअप नीचे पट्टी भी चल रही है, ठीक है, पीली पट्टी है, उस पर मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया 9255911301। ठीक है, उस पर मैसेज है वो कर देना। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट ने परचेज है वो कर ली थी। ठीक है, आप भी परचेज कर सकते हो। अंग्रेजों ने काला कानून की संज्ञा दी थी, तो अंग्रेजों को नहीं हो, भारत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेजों ने नहीं दी। ठीक है, तो रोलेट एक्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। गांधी जी ने कौन सी एकमात्र भारतीय फिल्म देखी थी, तो कौन सी फिल्म देखी, तो मदर इंडिया, रामरज,
राजा हरिश्चंद्र ये तो नाटक है ना, ये नाटक है, ठीक है। और राम राज तो आप सपने अपने अपने, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, राम राज हो जाएगा, ठीक है। ये फिल्म देखी थी, ठीक है। दो ऑप्शन नंबर करेक्ट जा। गांधी जी ने अच्युतों को नाम दिया, तो अच्युतों को क्या नाम दिया, हरिजन नाम दिया, ठीक है, हरिजन, ठीक है। हो गया ना। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने देशभक्त की उपाधि किसको दी थी, तो किसको दी थी, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी थी, ठीक है। और यदि ऑप्शन में चित्तरंजन दास यानी CR, जैसे कि मैंने बताया था, ये क्वेश्चन दो या 3 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। उसमें भी बताया था कि देशभक्त की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी, ठीक है। लिखिए, लेकिन चित्तरंजन दास ऑप्शन में दी है ही नहीं, तो आप किसको मानोगे, सुभाष चंद्र बोस को करेक्ट मानोगे, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी द्वारा दी गई प्रमुख उपाधि, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो कि राजनीतिक गुरु भी है हमारे महात्मा गांधी जी के। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी द्वारा दी गई उपाधि है वो कौन सी है, गंगा, गुरुदेव, समुद्र या फिर हिमालय। तो एक एक उपाधि है आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें गंगा की, तो गंगा है ना उपाधि, ये गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले मतलब ये ऊपर वाले, ठीक है। और गुरुदेव, जो गुरुदेव उपाधि है वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी, किसने दी, महात्मा गांधी जी ने। ये सभी उपाधि ना महात्मा गांधी जी ने दी थी, ठीक है। और समुद्र की उपाधि है ना, जो समुद्र की उपाधि है वो लोकमान्य तिलक को दी गई थी, है ना, लोकमान्य तिलक, आप याद रख लोगे ना, लोकमान्य तिलक। सही से लिख नहीं पा रहे हैं, पेन नहीं, मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना। हिमालय, हिमालय की उपाधि फिरोज शाह मेहता को, किसको, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। आप लिख लेना, आपको आता होगा, सरल नाम है। उसके बाद है महात्मा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, गंगा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी दी गई उपाधि कौन सी है, गंगा, है ना। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, और समुद्र है लोकमान्य तिलक को, और जो कि हिमालय है वो उपाधि फिरोज शाह मेहता को, है ना। याद रख लो इतना। तो 34 नंबर, ये आगे क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के पिता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है, पिता, तो पिता तो आपको पता है कौन थे, करमचंद गांधी या काबा गांधी, ठीक है। मतलब एक तो सही और ये भी सही। और महात्मा गांधी जी के पिताजी हैं दीवान भी थे, तो दीवान दीवान कहते हैं ना। आपके भी कोई पिताजी हैं वो मतलब पुलिस में हो गए तो पुलिस साहब 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 आओ आओ ऐसे कहते हैं ना, ठीक है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री है तो CM का बेटा, ठीक है, इस प्रकार कुछ कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये तीनों तो राइट हो जाएगा, लेकिन ये आपको नई नाम से जाना जाता, गीता भक्त के नाम से नहीं जाना जाता है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दृष्टि से सामुदायिक जीवन है वो कैसा होना चाहिए, इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो थे, ठीक है। सर्वोदय के सिद्धांत, उपवास, आश्रम, उपरोक्त सभी। तो उपवास भी हैं, सर्वोदय के सिद्धांत भी हैं, आश्रम भी हैं, ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे गांधी जी की दृष्टि से सामुदायिक जीवन, है ना। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से सर्वप्रथम भारत लौटने के बाद कहाँ गए, तो महात्मा गांधी जी ना दक्षिण अफ्रीका से सर्वप्रथम भारत लौटने के बाद कहाँ गए, ब्रिटेन है वो गए थे, ठीक है। और ब्रिटेन में जो कि लंदन, ठीक है, लंदन ऑप्शन दे तो आपको लंदन है वो करेक्ट करके आ जाना है। ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन या लंदन दोनों में से एक ही आपको देंगे, ठीक है। दोनों आपको नहीं देंगे तो आपको लंदन की जगह आप कुछ दूसरा मान लीजिएगा, और ब्रिटेन है वो राइट हो जाएगा, है ना। महादेश के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव है वो किससे बनाया गया, तो प्यारेलाल को बनाया गया था, किसको, महादेश के हस्तांतरण के बाद। लेकिन इसमें जो कि प्यारेलाल है ही नहीं, नारायण देसाई, शौकत अली है, जयनारायण प्रकाश है, इनमें से तो किसी को सचिव बनाया गया नहीं था, ठीक है। तो आपका इनमें से कोई नहीं है वो हो जाएगा, ठीक है। आपका 4 नंबर प्यारेलाल होता तो आप प्यारेलाल है वो करेक्ट करके आ जाते हैं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता काल में गांधी अवधि को, ये गांधी अवधि तो आपको सभी को पता है, आँख मीच के एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। मैं ऑप्शन है वो नहीं बोलूँगा ना, तो उत्तर बताऊँगा, आप एक बार बता दो इसका, ठीक है। 1869 से 1923, 1869 से 1948, या फिर 1915 से 1942, या फिर 1915 से 1948। मतलब भारत के लिए काम किया बहुत कुछ, ठीक है। तो उस अवधि को गांधी युग कहते हैं। तो ये गांधी युग है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। बताओ एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। आँख मीच के कमेंट कर दो, बाद में आंसर बता दूंगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। अफ्रीकी गांधी के रूप में विख्यात थे, अफ्रीकी गांधी के रूप में केनेथ कोंडा विख्यात थे, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट, स ऑप्शन राइट। महात्मा गांधी ने अस्थायी रूप से वकालत का कार्य है जो कि सर्वप्रथम कहाँ पर किया, जो अस्थायी रूप से है ना। आपको क्वेश्चन ठीक से पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए उस हिसाब से आपको उत्तर है वो देना। क्वेश्चन है वो ध्यानपूर्वक पढ़ना, एग्जाम में याद रखना आपको बात। तो इसमें क्या होगा आपका, मुंबई में क्या अस्थायी रूप से सर्वप्रथम है वो कार्य कहाँ किया, मुंबई में वो किया। और राजकोट में क्या किया, राजकोट में महात्मा गांधी क्या लिखते थे, अर्जी हैं वो लिखते थे। और बाद में कहाँ गए, दक्षिणी अफ्रीका, है ना। मुंबई के बाद राजकोट, राजकोट के बाद
दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई, आपको पता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। और महात्मा गांधी ने उसको अस्वीकृत क्यों कर दी, बाद में पता है आपको, अस्वीकृत भी कर दी थी। कौन सी उपाधि, जो केसर ए हिंद उपाधि है ना, रॉयल एक्ट के विरोध के संबंध में, या फिर असहयोग आंदोलन के सफल संचालन, मतलब असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए, या फिर खेड़ा में सत्याग्रह को बुलंद रखने हेतु, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाने के कारण। तो आप क्या बताओगे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, कब हुआ पहले आप जान लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसंहार हो जाने के कारण ये क्या, जो केसर ए हिंद की उपाधि है वो प्रदान की गई थी अंग्रेज द्वारा, वो अस्वीकृत कर दी थी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, है ना। 42 क्वेश्चन हो चुका ना। उसके बाद दक्षिणी 23 नंबर है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंचाइजी बिल का विरोध करने के लिए एक संस्था की स्थापना की थी। उस स्थापना कब की गई थी, जो नेटाल इंडियन कांग्रेस है ना, ये उसकी स्थापना कब हुई है ना। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की बात करें, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे आप, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले प्रस्ताव पारित कब किया गया, तो आपको याद रखना 22 कब, 22 मई 1894 को क्या किया गया, प्रस्ताव है वो पारित किया गया, किसका, नेटाल इंडियन कांग्रेस का। ठीक है, उसके बाद है ये संस्था की स्थापना कब हुई, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना, 22 अगस्त 1894 क्या की गई, स्थापना की गई, 22 अगस्त 1894। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूछे प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो 22 मई 1894, और स्थापना कब हुई, तो 22 अगस्त 1894, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण देने वाला शख्स कौन था। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, आपको याद होगा, है ना, याद है ना। तो इसमें कौन सा होगा, स्वामी सदानंद है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वामी सदानंद ने ही 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन से क्या दिया, मन से, है ना, हिंदू और मुस्लिम एकता पर क्या दिया, भाषण है वो दिया, एकता पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, विदर इंडिया। ठीक है, और तो इसमें क्या बताओगे आप, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू है विदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बी क्या हो, चाहे ब क्या हो, कुछ भी का हो। ठीक है, कायदे आजम के नाम से जाने वाले व्यक्ति जो विख्यात थे, कौन थे कायदे आजम के नाम से जाने वाले। ठीक है, तो आपको क्यों, कौन बताओगे, जो अली जिन्ना। ठीक है, क्या बताओगे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो सेकंड नंबर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था, 1919 में आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उस समय ना भारत का वायसराय कौन था, वायसराय आपको पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था, और इसके ऊपर है ना कौन सा, हाँ ये 44 नंबर, ये भी मैंने करवा दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन अनुचित शब्द होता है, कौन सा ऐसा कथन है इनमें से जो कि अनुचित, मतलब जो कि सही नहीं है गांधी जी के विषय में, है ना, गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी धर्मनिरपेक्षता का पालन करते थे। ठीक है, तो ये लाइन पढ़ते तो हमें लगता है कि ये सही है। ठीक है, और वह सभी धर्मों का आदर करते हैं। ये नहीं पढ़े तो ये पढ़े तो अब हम पता चल गया कि सभी धर्मों का आदर करते थे, तो ये आपका लाइन है वो सही हो गया। भारत स्वतंत्रता समृद्धि के दिन महात्मा गांधी मुंबई में थे, क्या ये सही है, ये आपका सही नहीं है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सही है, लेकिन ये सही नहीं है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में नहीं थे तो कहाँ पे थे, तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, मैंने बता भी दिया था, ये थे कोलकाता में। कहाँ थे, कोलकाता में। ठीक है, जब मतलब भारत आज़ाद हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था, उसमें कोलकाता में थे। लॉर्ड इरविन तथा महात्मा गांधी के मध्य 11 सूत्री मांगों के मध्य समझौता हुआ। ठीक है, आपको बताएं 11 सूत्री समझौता हुआ लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के मध्य, है ना, आपको पता है, मैंने बताया था इससे पहले क्लास वाले में। महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में देवदास ने उनकी चित्ता में आग लगी, तो ये भी क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इस तरह मतलब इस कारण मैंने सभी ऑप्शन है वो पढ़े, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन है वो बनता है महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में उनकी चिता को किसने आग लगाई, तो आपको याद रखना देवदास ने। किसने लगाई, देवदास ने, है ना। और बाकी इसमें आपका जो कि अनुचित शब्द होता है वो कौन सोचेगा, जो भारत स्वतंत्रता समृद्धि के दिन महात्मा गांधी जी मुंबई में थे, ना कि मतलब कोलकाता में थे। यदि यहाँ पर ये होता तो आपका कोलकाता में होता तो आपको सही हो जाता। ठीक है, लेकिन मुंबई में आपका तो ये गलत है ना, तो आपको इसको करेक्ट करके आ जाओगे। ठीक है,
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने कितनी गोलियां मारी थी, ठीक है, और कहाँ पर मारी, सब कुछ मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, एकदम बेटा देख लेना। तो इसमें गांधी जी के पेट में कितनी गोलियां लगी, और पेट में भी बताने की कितनी गोली पेट में लगी, ठीक है, 2 और पेट में 1 या फिर 4 या फिर पेट में 3, 4 मारी जिसमें से पेट में 3 मारी, 3 मारी लेकिन पेट में 2 मारी, 3 मारी लेकिन पेट में 1 मारी। तो आपको याद रखना क्या, 3 गोलियां मारी, कितनी मारी, 3 गोलियां, जी हाँ स्टूडेंट 3 गोलियां मारी, लेकिन पेट में कितनी मारी ये भी ध्यान रखना है ना, 3 मारी तो 3 या और 4 में से ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो पेट में आपकी कितनी मारी गई, 1 गोली मारी गई, कितनी, 1 गोली पेट में, और बाकी मतलब कुल मिलाकर 3 मारी और इनमें से 1 पेट मारी, है ना। और हत्या हुई कब, सबसे पहले हत्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम जान लेते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। तो हत्या है वो हुई मतलब नाथूराम गोडसे ने की, किसने की, नाथूराम गोडसे ने, है ना, आप सभी को याद है। और हत्या हुई कब, तो 30 जनवरी, कब, 30 जनवरी 1948 को हत्या है वो हुई थी, है ना। और इनका समाधि स्थल है, समाधि है वो कहाँ पर बनी हुई है, तो समाधि है राजघाट में बनी हुई है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कब, मतलब राजघाट में बनी है ना। आपको ऑप्शन क्या देगा, बिरला भवन ऐसा कुछ दिया होगा, और बिरला भवन में क्या हुई, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, ठीक है, बिरला भवन में। और बिरला भवन है कहाँ पर, तो आपको याद रखना नई दिल्ली में, है ना, नई दिल्ली में, ठीक है। और हत्या कहाँ हुई, बिरला भवन, ये सब कुछ आपको याद रखना, क्योंकि इसी तरह के भी क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी से जीवन से संबंधित है और उनके विचार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपका जीवन से संबंधित ये भी क्वेश्चन है वो बनता है ना। तो इस क्वेश्चन को आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मान लीजिएगा, जो 49 नंबर क्वेश्चन है। और बाकी इसमें जैसे कि मैंने बता दिया, जो फॉर्ड में 3, पेट में 1 गोली लगी थी, है ना। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, तो निम्नलिखित को सुमिलित है वो करना है, तो आप किस प्रकार से करोगे, लोकमान्य तिलक को कौन सी उपाधि दी गई, तो मतलब मिलान करना है, कौन सा सही होगा ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार से क्या करना है, मिलान। तो लोकमान्य तिलक को कौन सी उपाधि दी गई थी, आपको पता है, मैंने अभी बताया था, लोकमान्य तिलक को समुद्र की उपाधि है वो दी गई थी, है ना। और अर्धनग्न फकीर, ये महात्मा गांधी जी को किसने कहा, ये विंस्टन चर्चिल ने, है ना। ये भी क्वेश्चन करो, इस्लाम जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने। और माई गांधी शुरू में ही क्वेश्चन कराया, शुरू में ही करवाया मैंने, ठीक है। सबसे ऊपर पहला क्वेश्चन देख लेना, अभी नहीं देखा तो, ठीक है। माई गांधी, ये नारायण देसाई ने ये पुस्तक लिखी 1999 में, है ना, मैंने कराया था। और सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण ने जो बनाई थी, ठीक है। और इसमें से जो कि सही कौन सा होता है, तो आपका ए ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि का थर्ड, ठीक है, का थर्ड मतलब ये आ गया समुद्र, सही है। बाकी किसी में थर्ड नहीं है, जो तीसरे में है और चौथे में, ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत है, वो हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद अर्धनग्न फकीर हैं वो विंस्टन चर्चिल ने। तो अर्धनग्न फकीर 1 का 5, ठीक है, तो 1 का 5 किस में बनता है, मतलब ब का 5, ठीक है, एक तो 1 में बनता है और दोनों में बनता है, ठीक है, मतलब तीनों में। और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कही, तो स का फर्स्ट, तो स का फर्स्ट पहले में बनता है, और स का थर्ड सेकंड बनता है, इसमें भी सेकंड बनता है, तो मतलब ये दोनों आपके रॉन्ग हो गई, और आपका फर्स्ट है वो राइट हो चुका है। इस तरह से आपको है वो मिलान है वो करना है एग्जाम में, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन है वो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपको ये इस प्रकार का याद रखना, और समुद्र की उपाधि समुद्र की उपाधि किसको दी, और गंगा की उपाधि किसको दी, जैसे कि मैं बता दें गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो याद रखना उसके बाद। और यहाँ पर हो सकता है आपको इस तरह का भी दिया जा सकता है कि चंपारण आंदोलन है, चंपारण है वो कहाँ पर है, और जलियांवाला बाग है वो कहाँ पर है, इस तरह के सामने आपको दिए होंगे, ठीक है। जलियांवाला बाग अमृतसर में, इस प्रकार, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी जी के यहाँ पर खालिस्तान आ गए सिद्धांत ने जहाँ धन के केंद्रीकरण से उपजी समस्याओं के हल की कुंजी दी, वह धमकी को वितरण की समस्या का समाधान भी किया। तो ये कहाँ है, किसका है, क्या है, इसमें क्या आएगा आपका, है ना, खालिस्तान पे। तो आप क्या बताओगे इसमें, बताओगे ट्रस्टीशिप, क्या बताओगे, ट्रस्टीशिप है वो बता दोगे। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत ने जहाँ धन के केंद्रीकरण से उपजी समस्याओं के हल की कुंजी दी, वह धमकी को वितरण की समस्या का समाधान भी किया, है ना। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस परिस्थिति में की, तो पहली बात तो हिंद स्वराज पुस्तक की रचना है हुई कब, तो आपको पता है 1909 में, है ना। और यह किस परिस्थिति में की उस मतलब बताना है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से भारत यात्रा के दौरान, मतलब दक्षिण अफ्रीका से मतलब वापस बाहर आ रहे थे उस समय, या फिर दक्षिण अफ्रीका में जल यात्रा के दौरान, या फिर इंग्लैंड से भारत यात्रा के दौरान, या फिर घर पर बैठकर। तो घर पर बैठकर तो नहीं होगा आपका बिल्कुल भी, आपका होगा
दक्षिण अफ्रीका में जल यात्रा के दौरान, है ना। ये याद है आपको, मुझे पता है। और दक्षिण अफ्रीका में ये आपको हो गया। और इसमें ना जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसमें कितने अध्याय हैं आपको याद होने चाहिए। कितने अध्याय हैं, तो 20 अध्याय हैं। और 1909 में ये मतलब लिखी गई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा जिसने कमेंट नहीं किया। जो क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। सब्सक्राइब नहीं कर दो फिर क्या, तो डेली क्लास होनी चाहिए। प्रमुख कथन किसका है, मतलब ये जो कथन दिया है आगे मैं बता रहा हूँ। ऐसे जियो जैसे तुम कल क्या होने वाले, मरने वाले हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा के लिए जीने वाला है। इस तरह से सीखना है। तो ये गांधी जी का जो कथन है वो, मतलब ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी जी का, ठीक है। लेकिन गांधी जी तो ऑप्शन में दिया ही नहीं। मैंने कहा था ना कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा लेवल है अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी द्वारा दिया गया है, तो कौन सा नारा दिया गया है। अहिंसा परमो धर्म, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो आपका नारा आपको याद है ना, सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा है। करो या मरो, ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय दिया गया था, या तो कर्ज करो और या फिर मरो, ठीक है। तो ये नारा है आपका महात्मा गांधी जी ने दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, है ना, आपको याद है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है वो, जो कि 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये सब भी आपको याद है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ये तो सुभाष चंद्र बोस को बता दें। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये है, ये किसने दिया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, लोकमान्य तिलक ने, है ना। क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी को बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में, महात्मा गांधी को बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में क्या कहा जाता था, तो आप क्या कहा जाता, कुली बैरिस्टर, कुली और सामी कुली बैरिस्टर, मतलब कुली बैरिस्टर आपका राइट हो जाएगा। बैरिस्टर तो सही, और कुली भी साथ में कहा जाता, मतलब कुली बैरिस्टर कहा जाता था। कब कहा जाता था, तो आपको याद है महात्मा गांधी को बैरिस्टर की पढ़ाई के दौरान इंग्लैंड में, है ना, ये याद रखना। और उसके बाद है साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये साबरमती नदी के किनारे हैं इसलिए इसका नाम है साबरमती, जो कि आश्रम पड़ा, जैसा कि मैंने पीछे भी बता दिया था, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताओगे, 25 मई 1915 को, ठीक है। जो सेकेंड है वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। महात्मा गांधी को बकरी का दूध पीने की सलाह निम्नलिखित में से किसने दी, निम्नलिखित में से मतलब इसमें से बताना, ठीक है। वैसे हैं जो कि दूध पीने की सलाह है वो कस्तूरबा ने दी, ठीक है। मतलब कस्तूरबा कौन थी, महात्मा गांधी जी की जो पत्नी है वो थी, है ना। उन्होंने ये सलाह दी, लेकिन वो पत्नी तो यहाँ पर दी गई नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और किसकी सलाह दी थी, मतलब किसका दूध पीने की सलाह दी, तो आपको याद रखना बकरी, ठीक है। मतलब घर पर बकरी भी मंगवाई, है ना, बकरी के दूध पीने की सलाह दी, है ना। ऑप्शन ये कल मैंने क्वेश्चन करवाया था। महात्मा गांधी जी ने अपने पारंपरिक शिक्षा के दौरान स्कूल में आए इंस्पेक्टर के सामने एक शब्द गलत लिख दिया था। वो शब्द कौन सा था, आपको पता है, केटल, ठीक है, केटल शब्द था। ये भी पूछा जा सकता है। उस समय गांधी जी कौन सी कक्षा में थे, तो कक्षा का नाम पूछे तो आपको याद रखना तीसरी कक्षा, कौन सी, तीसरी कक्षा में थे, और शब्द था केटल, ठीक है। मतलब इंस्पेक्टर आए, ठीक है, मतलब अफसर, ठीक है, आप मान सकते हो। और सामने एक शब्द गलत लिख दिया, उसमें गांधी जी तीसरी कक्षा में थे, है ना। महात्मा गांधी जी गुलामी दास्तान के दौरान भी किसी पवित्र स्थान की यात्रा करने के लिए, तो उस स्थान का नाम बताना है। जब महात्मा गांधी जी गुलामी दास्तान के दौरान, मतलब हमारा देश गुलाम था उस समय, ठीक है। तो उस दौरान पवित्र स्थान में यात्रा करने के लिए उस पवित्र स्थान का नाम बताना, आपको क्या बताओगे, ये ऋषिकेश, है ना। और वहाँ पर आपको पता है क्या, ये क्वेश्चन भी मैंने पीछे करवा देता। लक्ष्मण झूला भी वहाँ पर देखा, महात्मा गांधी जी ने लक्ष्मण झूला किस पवित्र स्थान पर देखा, तो आपको बताना है ऋषिकेश, है ना, लक्ष्मण झूला, ये भी मैंने करवा दिया था। वर्ष 1982 में एक फिल्म आई थी, कौन सी, गांधी। ये भी याद रखना कि 19 गांधी फिल्म है वो कब आई, तो 1982 में, है ना। और महात्मा गांधी जी का रोल किसने अदा किया था, तो महात्मा गांधी जी का रोल है वो बेन किंग्सले ने अदा है वो किया था, ठीक है। और नाथूराम गोडसे का किसने किया था, ये भी मैंने कल बताया, इससे पहले वीडियो आया था ना उसमें बताया। तो नाथूराम गोडसे का रोल है वो किसने किया था, आप कमेंट में बताइएगा, नाथूराम गोडसे, ठीक है। ना तो केजीएफ का बताना है, ना हमारा RRR का बताना, सिर्फ गांधी का बताना है। मैन ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन को महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, मैन ऑफ द ईयर टाइम्स जो मैगजीन है उसको
उसमें है ना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष प्रकाशित किया था, तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं, वर्ष 1930 में। ठीक है, जो आपका फोन नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1931 35 ये सभी नहीं होगा, आपका फोन नंबर राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी मेरी स्त्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने के लिए रवाना हुए, कब रवाना हुए, ये क्वेश्चन लगता है टाइप गलत है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बैरिस्टर होगा, क्या होगा, बैरिस्टर, बैरिस्टर होगा, है ना। तो ये कब की बात है, ये 4 सितंबर 1888 की बात है, थे मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उस समय रवाना हुए लंदन जाने के लिए। ठीक है, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए 4 सितंबर 1888। और उसके बाद है महात्मा गांधी के के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानियों की जो स्थिति देखी और उनके मन में जो विचार आए, और वह उन्होंने किस माध्यम से उजागर किया, मतलब कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं वो लिखी, तो आपको याद रखना मैंने बताया था हरी पुस्तिका। क्या, हरी पुस्तिका मतलब ग्रीन पैम्पलेट है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, जो ये ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, है ना। कहाँ के न्यायाधीश के कहने पर, कहाँ के न्यायाधीश के कहने पर महात्मा गांधी ने अपने अपमान की स्वरूप पगड़ी उतार दी थी, तो कहाँ के न्यायाधीश ने, डरबन, है ना, डरबन, क्या है, डरबन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दो सेकंड है ऑप्शन वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब, पहली बात तो ये याद रखना 1930 में हुआ था, है ना। और काफी स्टूडेंट ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, है ना। इस क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना एक बार। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में गलत कथन है, गलत कथन है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। अब दांडी यात्रा के दौरान उनके 77 स्वयं सेवकों ने भाग लिया, नहीं लिया, 78 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। ठीक है, मैंने करवा दिया था। और जो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी और कहाँ समाप्त हुई, दांडी मतलब दांडी में समाप्त हुई, है ना। इस आंदोलन के दौरान उन अनेक हड़तालें, जुलूस और विरोध प्रदर्शन हुए, ये भी आपका राइट है। ब्रिटिश सरकार ने इसके विरुद्ध दमनकारी क्या नीति अपनाई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने कौन सी नीति अपनाई, तो दमनकारी नीति, है ना। महात्मा गांधी के उन्होंने 24 दिनों में ये दांडी यात्रा पूरी की थी, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा अपने 78 अनुयायियों स्वयं सेवकों के साथ कितने दिनों में दांडी यात्रा पूरी की, 24 दिनों में, और साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और दांडी में जाकर समाप्त वो हुई थी, है ना। कि मैंने करवा दिया है, ये याद होगा काफी स्टूडेंट को। महात्मा गांधी के जीवन शैली और व्यक्तित्व से उभर कर नव इन युवाओं और विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से क्या अपनाना चाहिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी के जीवन मतलब जीवन के बारे में क्या सीखना चाहिए लोगों को, व्यक्तित्व से उभर कर, और जो नए लोग हैं, नए युवा है, मतलब ठीक है, विद्यार्थियों को निम्न में से क्या अपनाना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य में हिंसा का सहारा लेना नहीं, ये तो अपनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, मतलब फर्स्ट ये कहो, ये कुछ भी कहो। ठीक है, देशवासियों और बड़ों के प्रति सद्भावना विचार रखना, तो आपका ये तो आपका सही हो जाएगा, है ना। बाकी ये एक नंबर गलत हो जाएगा, ये राइट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्राइब कर दो एक बार, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में, सब्सक्राइब कर दो एक बार। 100 क्वेश्चन होता है एक बार क्या सुनूंगा, गाना सुनूंगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होता है एक बार गाना सुनूंगा, आप सब्सक्राइब कर दो। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में ने सबसे अच्छे व्यक्तित्व का मित्र को माना, किसको माना, गोखले मिस सेलेसिन ने माना। ठीक है, मतलब गोखले ने किसको माना, मिस सेलेसिन को माना, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तो आ जाएगा गोखले ने, और यहाँ पर मिस सेलेसिन को माना, है ना। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में गोखले ने सबसे अच्छे व्यक्तित्व का मित्र मिस लेसिन को माना। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी के विचार थे, महात्मा गांधी जी के विचार हैं वो थे, ठीक है, क्या थे, अराजक दृष्टिकोण थे। क्या थे, अराजक दृष्टिकोण। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने जिस आश्रम में ब्रह्मचारी का व्रत लिया, किस आश्रम में लिया आपको पता है, फिनिक्स आश्रम। किसमें, फिनिक्स आश्रम, यही मैंने करवाया था, है ना, फिनिक्स आश्रम। वह आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो वो आश्रम है वो है कहाँ पर, फिनिक्स आश्रम, तो आपको बताया था डरबन में। ठीक है, डरबन आपका फोन नंबर, यहाँ पर जोहानिसबर्ग दिया होता तो जोहानिसबर्ग नहीं करना, आपको सिर्फ डरबन है वो करना। जोहानिसबर्ग में कौन सा आश्रम था, आपको मैंने बताया था टॉलस्टॉय, है ना, याद है ना आपको, भारत में नहीं है ये डरबन और जोहानिसबर्ग। ओके, भारत के महान क्रांतिकारी
जो अपने देश की आज़ादी के लिए बम फेंकने के षड्यंत्र में खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। निम्न में से किस तारीख को उनको फांसी दी गई? भगत सिंह जी को मतलब ठीक है, जो शहीद हुए थे उनको फांसी कब दी गई? तो आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कब दी। 23 मार्च 1931 को है फांसी दी गई भगत सिंह को, और उनके 2-3 साथी और थे, ठीक है। 23 मार्च 1931, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भगत सिंह ने एक जो कि हत्या की, किसकी की? सांड्स की हत्या, है ना, आपको पता ना, सांड्स की हत्या। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अलग पूछा गया है, उसमें आप कन्फ्यूज हो गए, इसलिए मैंने बताया। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, नरसंहार में जनरल डायर ने क्रूरतापूर्वक गोलियां चली। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शख्स है जिसने डायर की हत्या कर दी? ठीक है, जो जनरल डायर था उसने तो किसने की? उधम सिंह ने। और भगत सिंह ने किसकी की? तो आपको याद रखने के लिए मैं बताया, सांड्स की, ठीक है, सांडर्स, ये आपको याद रखना। उसके बाद महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में अपना सर्वस्व समर्पण कर जिस वर्ष भारत लौटे उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो 1915 में, आपको पता है, वो भारत आए 9 जनवरी 1915, है ना। इस दिन को क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, मैंने बता दिया था। और इसमें उम्र है वो क्या थी जिस वर्ष वो भारत आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताओगे? 46 वर्ष। क्या बताओगे? 46 वर्ष, है ना। जो ये ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी के भारत आगमन के समय एक प्रसिद्ध कथन है जो कि वायरल बहुत हुआ, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुआ, है ना। तो भिखारी के लिबास में एक आत्मा लौटाई, किसने कहा था? तो किसने कहा था? इंस्टाग्राम कई रीला बन गई, ठीक है, कई इंस्टाग्राम कई फेसबुक वायरल गणा रही है। ये किसने कहा था? बताओ कमेंट में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये कहा था, ठीक है। 12-12 मिलियन व्यूज आए उस पर, ठीक है। चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। और जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये सभी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या, चंपारण, अहमदाबाद एवं खेड़ा आंदोलन गांधी जी को देश की जनता के नज़दीक आने का अवसर दिया। उनमें उन्हें जनता की ताकत और उसकी कमजोरी का पता चला। निम्नलिखित में से कौन सा नेता इन तीनों आंदोलन के में शामिल नहीं थे? तो कौन है वो शामिल नहीं थे? उनकी मृत्यु मैं बता दूं 1915 में हो गई थी, ठीक है। और ये बात चल रही है 1917 की और 1918 की, 1918 की, और उनकी मृत्यु 1915 में हुई, ठीक है। तो इस कारण वे नहीं मतलब इसमें शामिल नहीं थे। तो कौन थे? महादेव देसाई थे, पर्सनल सिक्योरिटी थे महात्मा गांधी जी के, ठीक है। आचार्य कृपलानी ये भी थे, और मजर वो लोग ये भी थे। तो गोपाल कृष्ण के गोखले ये है वो नहीं थे। उनकी मृत्यु है 1915 में हो गई थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, रोलेट बिल के विरुद्ध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी कौन सी पत्रिका ने निभाई? उस पत्रिका का नाम बताना है जिसमें रोलेट बिल के विरुद्ध में प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी निभाई। तो आपको याद रखना, नवजीवन पत्रिका। क्या? नवजीवन पत्रिका। बारदोली सत्याग्रह और आधुनिक भारत के निर्माताओं में सरदार पटेल प्रमुख थे। निम्न में से किस कारण से सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाने लगा? तो ये तो आपको सभी पता है, मतलब जो भी रियासत थी उन रियासतों, जो देसी रियासत थी ना, उनका एकीकरण किया महात्मा मतलब सरदार पटेल जी ने, ठीक है। तो इस कारण को क्या कहा जाने लगा? लौह पुरुष हैं वो कहा जाने लगा, देशी रियासतों के एकीकरण के कारण, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ संकल्प को साकार करने के कारण ये भी नहीं है, देश की स्वतंत्रता में सक्रिय भागीदारी होने के कारण, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण, ये तो इन्होंने पता है आपको, मैंने शुरू में बता दिया, बारदोली सत्याग्रह उसका क्या क्या नेतृत्व है वो किया था, है ना। और बारदोली स्टोरी ऑफ बारदोली कहानी के लेखक कौन है वो भी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद ऐसा व्यक्ति जो महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के प्रति सक्रिय जागरूक करने के लिए चंपारण लेकर कौन आया था? चंपारण लेकर आया था आपका राजकुमार शुक्ला, ठीक है, जो कि आंदोलन हुआ था आपको 1917 में, है ना। करने के लिए चंपारण लेकर कौन आया? राजकुमार शुक्ला, हो गया। नवंबर 1919 में हिंदू और मुसलमानों की एकता में बांधने के लिए लक्ष्य के कारण महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष चुने गए। तो 1919 में किस सम्मेलन या फिर अधिवेशन या फिर कमेटी चुने गए अध्यक्ष? तो किस सम्मेलन में चले गए? तो आपको याद रखना, खिलाफत सम्मेलन में, है ना। नवंबर 1919 की बात चल रही है। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुए। कब हुए? आपको याद रखना, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू होने वाले
शुरू हुई। असहयोग आंदोलन को चोरा चोरी कांड के कारण क्या क्या स्थगित करना पड़ा। तो कारण भी पूछा जा सकता है आपको कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों करना पड़ा। तो आपको याद रखना चोरा चोरी कांड होने के कारण। और चोरा चोरी स्थल है वो है कहाँ पर, तो आपको मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है यहाँ पर, मतलब जिला पूछा उत्तर प्रदेश का कौन से जिले में स्थित है, तो आपको याद रखना गोरखपुर। कौन सा, गोरखपुर। लेकिन गोरखपुर भी यहाँ पे नहीं है, तो क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं। इंस्टाग्राम वाले भी बना दी, ठीक है, नहीं है। महात्मा गांधी का जन्म कौन से पक्ष में हुआ था, तो कौन से पक्ष में हुआ था, कृष्ण पक्ष में है महात्मा गांधी जी का जन्म है वो हुआ था, है ना। महात्मा गांधी जी को 1922 में किस कारणवश भारत में पहली बार जेल की यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। तो 1922 में हुई भारत में पहली बार जेल, और किस कारण, जलियांवाला बाग कांड के विरोध के कारण, या फिर ब्रिटिश शासन के विरोध के कारण, रोलेट एक्ट के विरोध के कारण, या फिर उपरोक्त सभी है वो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साल खत्म होने के पहले पहले स्वराज प्राप्त कर लेने का मुझे इतना पक्का विश्वास है कि बिना स्वराज के लिए मैं 31 दिसंबर के बाद जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। गांधी जी ने कौन से साल के लिए ये वाक्य कहा, तो कौन से साल के लिए कहा, वर्ष 1930 के लिए, मतलब किस साल के लिए कहा, आगे का जो साल है, ठीक है। और 1929 के लिए, 1921 के लिए, 1922 के लिए, तो आपको याद रखना 1930 के लिए, है ना। 31 दिसंबर 1929 था, लेकिन जो अगला साल है ना 1930, उसके लिए वाक्य का कौन सा वाक्य, साल खत्म होने से पहले पहले, मतलब साल खत्म होने से पहले पहले, मतलब जो 21 दिसंबर को कहा, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए कहा, तो आपको याद रखना वर्ष 1930 के लिए कहा, ठीक है। 22 नवंबर 1927 को लंदन से ब्रितानी मंत्रिमंडल ने घोषणा की नियत समय से 2 साल पहले ही एक शाह आयोग की नियुक्ति का निर्णय किया गया। यह आयोग कौन सा था, तो कौन सा आयोग है वो था, आपको याद रखने के लिए बता दूं, साइमन कमीशन, ठीक है, जो कि 1928 में है वो आया था, है ना। 1928 में यह आयोग कौन सा था, साइमन कमीशन आया था, है ना। स्वराज प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। रिपोर्ट किसकी थी, जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसकी थी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू, 2 ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और मदन लाल की, वल्लभ भाई पटेल की, इनमें से कौन सा होगा, तो इन दोनों में से होगा, तो इन दोनों में से जवाहरलाल नेहरू या फिर मोतीलाल नेहरू। तो आपको क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू है वो राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को 10 रुपये की छात्रवृत्ति कौन सी कक्षा में मिलती थी, मैंने पूछा था क्वेश्चन के कमेंट करो, ठीक है। मतलब एक वीडियो था मॉडल पेपर वाला, उसमें पूछा तो काफ़ी स्टूडेंट ने बताया 6ठी कक्षा में, तो 6ठी कक्षा में आपका राइट हो जाएगा। और 5वीं कक्षा में 4 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, और 100 आवासीय को ही मिलती थी, जो कि ये छात्रवृत्ति स्पेशल 6ठी कक्षा में, ये भी याद रखना। महात्मा गांधी और माइकल लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता है वो कब हुआ, तो महात्मा गांधी और माइकल लॉर्ड के बात करें, ठीक है, ये समझौता है वो हुआ कब, तो आपको बता दूं ये 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है। कब हुआ, 5 मार्च 1931, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 5 मार्च 1931, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चन है वो इसी तरह पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, इनमें से कोई नहीं ऐसा क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा, कन्फ्यूज करने के लिए आपको। गांधी इरविन समझौता के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है वो नहीं था, कौन सा प्रावधान, गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, उसमें सत्याग्रह की जब्त संपत्ति वापस लौटा दी जाए, सरकार सभी अध्यादेश और अभियोग वापस ले, दांडी यात्रा करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, समुद्र किनारे नमक बनाने की अनुमति दी जाए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये प्रावधान है वो नहीं था गांधी इरविन समझौता के पक्ष में, ठीक है। आपका जो 3 नंबर है सी क्या वो, या 3 नंबर का वो, या फिर 100 क्या वो, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 नंबर, क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन है वो आपको मैंने बताया था, क्या बताया, इससे पहले ही बताया था, 1942 में है वो भारत आया था, ठीक है। कब आया, 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है वो हुआ था, है ना। गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया, यह किसने कहा था, तो यह किसने कहा था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने कहा, लॉर्ड माउंटबेटन, जो 4 नंबर है वो राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को पारित हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव है जो पारित है वो कब हुआ था, तो आपको बता दूं 9 अगस्त से एक दिन पहले 8 अगस्त को पारित हुआ, और 9 अगस्त 1942 को जो कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, शुरू हुआ था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की गई,
वर्ष 1995 से क्या की गई, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत है वो की गई। ठीक है, मतलब 3 नंबर राइट हो जाएगा। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई? अहिंसा दिवस है जो कि आपको पता है महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस है। तो इसमें क्या है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत है वो किस वर्ष से की गई? ठीक है, तो किस वर्ष से की गई आपको याद रखना, वर्ष 2007 से। ठीक है, कब से की गई? वर्ष 2007 से। हाल ही में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती है वो मनाई गई? ऑप्शन में से ही बताना है। ठीक है, ऑप्शन में से ही बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर राइट हो जाएगा, मतलब ना तो 151, 50 ना 52। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। बाकी यदि इसके स्थान पर 153 इनमें से कोई है ना, यदि इसके स्थान पर 153 भी जयंती दी जाती तो आपको है ना महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी करेक्ट करके आ जाना, क्योंकि 2022 जयंती है वो जयंती कब मनाई गई? ठीक है, तो 150 के हिसाब से आप बता देना, इनमें से 150 की जयंती से हिसाब से। तो 150वीं जयंती है वो कब मनाई गई? जो आपका 2019 में है ना, 2019 में 150वीं। 153वीं जयंती है ना वो 2022 में मनाई गई। ठीक है, तो लेकिन 2022 है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम है वो व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे आपके जूलियस नयरेरे। ठीक है, जो आपका सेकंड नंबर है वो आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना, वो ऑप्शन। उसके बाद वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो गांधी शांति पुरस्कार संबंधित भी एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, शेख मुजीबुर रहमानी। किसको? शेख मुजीबुर रहमानी को ये जो कि पुरस्कार है वो मिला 2020 का गांधी शांति पुरस्कार। महात्मा गांधी के निधन वाले दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैंने बता दिया, अभी बताया जस्ट, अहिंसा दिवस के रूप में, है ना। अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है महात्मा गांधी के निधन वाले दिन को, है ना। आपका जो सेकेंड हो जाएगा, है ना, अहिंसा दिवस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अहिंसा दिवस नहीं, सही दिवस, जो कि जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। अहिंसा दिवस तो जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना, जन्म दिवस पर तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये आपका सही दिवस है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। महात्मा गांधी की हत्या के समय किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी ना 30 जनवरी 1948 को। 100 नंबर क्वेश्चन करवा दिया, अब देख लो। महात्मा गांधी की हत्या के समय किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? मोतीलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल ने, आपका जो कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजघाट, ये भी मैंने करवा दिया था। और देश के राष्ट्र नायक और विश्व के अग्रणी प्रेरणादाता मोहनदास करमचंद की हत्या कब की गई? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई, और राजघाट में जो कि समाधि स्थल है, ठीक है, और बिरला भवन में हत्या है वो की गई, बिरला भवन नई दिल्ली, नाथूराम गोडसे ने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। और भी हम क्वेश्चन है, मॉडल पेपर हैं, वो लगातार लाएंगे हम आपके लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसी तरह हम आगे भी लाते रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लो, अब तो कर लो यार, 100 क्वेश्चन देख ले यार, कर लेते नहीं हो, रील बना ले तो इत्यादि में तो। ठीक है, कर लो, अब कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।